नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा है कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया भी होंगे। साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई और बेहतर तरीके से चल भी रहे होंगे। और मैं सिर्फ इस वीडियो में जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में बात करूंगा। और आज मैं आपको बताऊंगा एक रियल फैक्ट कि आज की पेपर कैसी थी, इसकी कटअप कितनी निर्धारित हो सकती है, साथ ही साथ कितने विद्यार्थी जो 60 नंबर का जो टेक्निकल का क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी जो आज आया था टेक्निकल का प्रश्न, उसमें कितने बच्चों ने कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट किया। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि आज की जो पेपर थी वो टोटल 120 क्वेश्चन था और उस 120 क्वेश्चन का प्रत्येक मार्क्स 1 नंबर का था, यानी टोटल मार्क्स 120 नंबर हुआ। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जितने भी विद्यार्थी हैं इस पेपर के रिगार्डिंग में, सबकी जहाँ तक मेरा मानना है, आपका भी खुद का कुछ मानना होगा, लेकिन मेरा मानना है कि सबका नॉन टेक बहुत बेहतर होगा। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, सबका नॉन टेक बेहतर होगा और सबने अच्छा ही किया होगा। ठीक है, रह गई बात जो 60 नंबर जो टेक्निकल पोर्शन है, जिसमें फिटर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है यानी इसके रिगार्डिंग पहले नॉन टेक की थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने कि नॉन टेक की आज की पेपर क्या रही है और कितना अटेम्प्ट करना जरूरी था आज के पेपर के हिसाब से। तो मैं खुद आज मेरा दिल्ली में सेंटर था और मैं खुद आज पेपर देकर आया हूँ। मैं सोचूं कि आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर कुछ बताऊं, जिससे आप लोगों की थोड़ा एनालिसिस में और बेहतर हो सके। देखिए, नॉन टेक की बात करूं तो 18 रीजनिंग था, 12 मैथ पेपर था, यानी 12 मैथ से था और 18 रीजनिंग से क्वेश्चन था, यानी टोटल कितने हुए, 30 हुए। उसमें आप देखोगे तो रीजनिंग में मात्र 2 क्वेश्चन ऐसा था जो फंसाने वाला था, बाकी 16 एकदम आराम से बन जाएंगे। बाकी मैंने रीजनिंग में 18 किया है। साथ ही साथ अगर मैथ की बात करें तो मैथ 12 आ रहे हैं, जिसमें 12 के 12 आपसे बन जाएंगे, काफ़ी इजी। हम इजी टू मॉडरेट बोलेंगे इसको, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन जो नॉन टेक में रहेगा उसके बारे में बता दूं। आपके 12 क्वेश्चन जो रहा वो जीएस रहा। जीएस भी काफ़ी जिसमें हाँ, एक बार मैं बात बता दूं कि 12 जो जीएस है उसमें आपको रेलवे से, यानी रेलवे हिस्ट्री के बारे में एक भी प्रश्न नहीं था, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक देखा जाए तो काफ़ी आसान प्रश्न आपसे बन जाएंगे, मेरे से बना है। और साइंस आपके 18 रहे हैं। साइंस में ज़्यादातर बायोलॉजी के प्रश्न मिले और कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसमें आपको सोचना होगा, थोड़ा विचार करना होगा, तब जाकर आप आंसर सही मार्क कर पाएंगे। ओवरऑल देख ले तो 60 क्वेश्चन में आप यदि 50 प्लस, मेरा मानना है 50 प्लस आपसे एकदम बन जाएंगे, अगर आप सही मायने में नॉन टेक की तैयारी अच्छी किए होंगे तब। मैं खुद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मैंने अप्लाई किया था। मैंने ये सोच के गया था कि इलेक्ट्रीशियन से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, फिटर से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बट नहीं, फिटर से 3 या 4 प्रश्न थे। एकदम हकीकत में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पेपर देकर आया हूँ, ठीक है ना। आप में से जो भी वीडियो देख रहे होंगे, जो पेपर आज दिए होंगे, ये बात उनको समझ में आ रही होगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन के अलावा जो व्यक्ति इनमें बेहतर किए होंगे उनका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएंगे और बहुत बढ़िया भी हो जाएंगे। ये बात आप समझ रहे होंगे, सही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालूं कि कितना बनाना आज का बेहतर है, तो देखो भाई, सबसे बेहतर यह है कि अगर आप जनरल से, यानी जनरल कैंडिडेट से आप हो, आप जनरल से फॉर्म भरे हो, तो यदि आप 80
आपका मार्क्स बन रहे हैं। अब आपका अटेम्प्ट कितना है वो मुझे कोई नहीं, मतलब अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी आपका 80 के आसपास अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। आपको कोई सोचने और इधर उधर के बातों में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। रह गई ओबीसी की, तो आप सब देख रहे हो कि ओबीसी का जो कट ऑफ है जनरल से मात्र 5-7 नंबर के आसपास कट ऑफ बन रहे हैं। प्रीवियस अगर कट ऑफ देखें तो वहीं 7 या 8 नंबर का कट ऑफ का दायरा था जनरल और ओबीसी के बीच में, तो आप उसमें से 7 नंबर के आसपास घटा सकते हो। और अगर 80 मैंने बोला तो आप 75 से 80 मान सकते हो आप ओबीसी का कट ऑफ, है ना। 75 से नीचे मत सोचना, क्योंकि ओबीसी का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ओबीसी का कैंडिडेट। सही है। अब आ गई आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। इसके पहले मैं आपको एससी एसटी का बता दूं। तो देखिए एससी एसटी का अगर एक सामूहिक रूप से मैं बोलूं तो जिनके भी 50 से 60 नंबर बन रहे होंगे, 50 से 60 नंबर जिनके भी बन रहे होंगे वो एकदम सेफ जोन में है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस से भी जितने भी व्यक्ति हैं, ईडब्ल्यूएस ध्यान रहे, ईडब्ल्यूएस उनके अगर 55 से लेकर 65 के बीच में अगर बन रहे हैं सही सही, अभी तक जितने भी व्यक्ति एग्जाम दिए होंगे, एनालिसिस कर चुके होंगे, देख लिए होंगे कि मेरा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर नहीं देख पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक अनुमानित स्कोर समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस का मैंने बताया 55 से लेकर 65 के बीच में आपका मार्क्स आएगा। इसमें 4 नंबर 2 नंबर आप ऊपर और नीचे रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ऑल ओवर जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस होंगे, ठीक है। और फाइनली इसका अगर कट ऑफ के एनालिसिस की बात किया जाए तो 20 तारीख तक ये पेपर होनी है मेंस की। उसके बाद इसका 24-25 तक शायद में भी इसका आंसर की भी आ जाए, तो हम सब देख भी लेंगे। और आप देखना कि क्या मेरा अनुमान, मेरा इसके बारे में बोलना कितना सही है कितना गलत है। और हाँ, आप ज़रूर इस बात को गांठ बांध लें कि किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ 80 से पार नहीं होगा। आज लिख के रख लो आप, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया हूँ, एनालिसिस किया हूँ। जिसका टेक्निकल बेहतर है वो स्कोर बढ़िया किया होगा। ओवरऑल अगर बात करूँ फिर से, तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना ले सकते हो, यानी आप मैक्सिमम अटेम्प्ट आप ले सकते हो 90 से लेकर 95 तक। मैंने जितने भी अपने सेंटर पे जितने भी लोगों से मैंने पूछा कि आपने कितना अटेम्प्ट लिया, कितना बनाया, कितना सॉल्व किया, कितना कितना सही हो सकता है, तब मैक्सिमम ने वो बताया 90 से 95। 100 पार बहुत ही कम बताया, है ना। और सही मानने में 100 पार करना मुश्किल है, जहाँ तक मुझे अनुभव है। और मैंने पेपर दिया इसके रिगार्डिंग में बोलूँ तो और मैंने पूछा कि कितना सही हो सकता है, तो सबने बोला कि उसमें 10 नंबर 5 नंबर इस तरह से मैंने ज़्यादा ही थोड़ा सा एक होता ना, बढ़ के लेना, चढ़ के लेना, नहीं तुक्काबाजी करना, इस टाइप से। क्योंकि लेना भी चाहिए, मेरा मानना है कि इस पेपर को आपको थोड़ा सा चढ़ के अटेम्प्ट लेना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका 1/4 नेगेटिव था, 1/3 नहीं था। ये मेरे बगल बैठे हुए सज्जन थे, उनको ये बात नहीं पता था, तो वो शायद डर के थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं ले पाए थे। बट जितने बनाए थे उनकी ठीक थी एक्यूरेसी। बोले कि जो मैं बनाया हूँ उसमें 1 या 2 आप माइनस कर सकते हो, बाकी सब ठीक है। तो 1/4 नेगेटिव था, आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए था। अगर नहीं लिए हैं तो खैर कोई नहीं, अब तो खेल ख़त्म है। आपको इंतज़ार करना होगा अपने रिजल्ट की। और मेरी शुभकामना है, क्योंकि मैं खुद DFCCL का एस्पिरेंट हूँ और खुद मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ, उसी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। और भी ट्रेड्स का आज पेपर था, उसके सेकंड सीट में बात, तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बात आप ध्यान दें, जितने भी व्यक्ति एग्ज़ाम देकर आए हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, आप कमेंट करेंगे
कि आपकी अटेम्प्ट कितनी रही, कितनी आपकी सही हो रही है, क्या मैंने जो कटा बताया क्या उससे आपकी मार्क्स आगे आ रही हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करें और आप ये बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, और मेरे तरफ से आपकी शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय